का करके करुणा मनुज से प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज से प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज से प्रभु ने दिया, करुणा मनुज प्रभु ने दिया। राम का नाम तुम गाओगे क्यों नहीं, राम का नाम सुन पाओगे क्यों नहीं, राम का नाम तुम गाओगे क्यों नहीं, राम का नाम सुन पाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम अपना ही सही समय नारायणाय गुरुवे सद्गुरुवे जगद्गुरुवे श्रीमन्नारायणाय श्रीवासुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुवे सद्गुरुवे श्रीजगद्गुरुवे ध्यायेति परिवाग्यमानं परिहतकृतं भवाब्धिपोतं संसारपारं श्रीमन्नारायणाय नमः। वन्दे ते महापुरुष चरणारविन्दं, वन्दे ते महापुरुष चरणारविन्दम्। श्रीमन्नारायणाय गणपतिः विघ्नराजो किलम्बतुण्डो गजाननः, गणपतिः विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः। द्वैमातुरश्चैरम्ब द्वैमातुरश्चैरम्ब एकदन्तो गणाधिपः, एकदन्तो गणाधिपः। विनायकः विनायकः चारुकर्णः, पशुपालो भवात्मजः। द्वादशैतानि नामानि प्रातःयुक्ताय यः पठेते। द्वादशैतानि
नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् विश्वस्य तस्य भवेदवश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचिदः न च विघ्नं भवेत् क्वचिदः सदा शिवसमारम्भां कि सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् कि शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां कि वन्दे गुरुपरम्पराम् कि वन्दे गुरु परम्पराम् कि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे कि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखं बर्हाशवः मुखाम्बौरुहासवः कि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे कि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये कि वासिष्ठाय नमो नमः नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः मारो गृभीकर मृगपर्वरादितस्यै मारो गृभीकर मृगपर्वरादितस्यै आर्तस्यै मतिसर निदाग्निपीडतस्यै कि लक्ष्मी नरसिंह अलक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् कि लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम् नरातङ्क शरण भ्रान्तिहरण कि नरातङ्क शरण भ्रान्तिहरण घनश्याम कामो ब्रज शिशुवस्यो अर्जुन सखा घनश्याम कामो ब्रज शिशु वस्यो अर्जुन सखा स्वयंभोर्भूतानां जनकयुचितः चारुसुखदा जनकयुचितः चारुसुखदा शरण्यो लोकेशो मम भवत कृष्णो अक्षुविषयः शरण्यो लोकेशो मम भवत कृष्णो अक्षुविषयः सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदान्तवेदाङ्गं वेद्याय स्थाने भेवचा
कि वेद वेदांत वेदांगम अविद्याय स्थाने विवचा नमस्ते करुणारूढे देवी कि कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी कि सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते कि महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते मनोजवं मारुततुल्यवेगं कि जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये माता रामो कि माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखः रामचन्द्रः कि स्वामी रामो मत सखः रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्र कि दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने नैव जाने न जाने कि गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं कि गौरी निरंतर विभूषित वामभागं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कि वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वागीश विष्णो सुरसेवितपादपीठं कि वामेन विग्रह हवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा सुबास सरस अनुरागा परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की श्री राम जय राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम ताके जुगपद कमल मनावो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम रघुपति गुण गान करन चाहव रघुपति गुण गान रघुमति मोर चरित अवगाहन रघुमति मोर चरित अवगाहन श्री राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही विनय करव तुम पाही गाते विनय करो सब पाही गाते विनय करो तुम पाही गाते विनय करो सब पाही बोलो श्री राम जय जय राम 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 ये राम मैं सब जग जानी ये राम मैं सब जग जानी रहु प्रणाम जोर जुग पानी रहु प्रणाम जोर जुग पानी श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम एक बार सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो कैलाशपति भोले बाबा की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो गोविंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो आज अकारण्य कृपा करने में अग्रणी भगवान सर्वेश्वर योगेश्वर राधा माधव सरकार की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा अंतर्गत चतुर्थ दिवस उपरांत सांध्यकाल रात्रि में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। कल जो कुछ जैसा हो सका यानी कि कृपा अनुकंपा से वो कथा कही गई, उसी क्रम में कथाक्रम में आज आगे बढ़ेंगे। और कथाक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व मैंने कहा था कि प्रत्येक दिन आप सबको कुछ नई बातों से, कुछ ऐसी बातों से परिचित कराया जाए
जिससे जो तरह तरह की बातें संसार में प्रसारित हो रही हैं और हम भ्रांतियां पाल कर बैठ जाते हैं, उन भ्रांतियों में बह करके निरर्थक अनायास अपने समय, अमूल्य विवेक और श्रद्धा को नष्ट कर डालते हैं। उसमें पुण्य तो मिलने की बात छोड़ो, पाप बढ़ता ही जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि पाप है कि पुण्य है, मुझे तो धूर्तानंदों ने समझा दिया, उसी में बह रहे हैं। अभी सुबह परिक्रमा कर रहे थे आप, तो आपको बताया गया था, मैंने कहा था कि कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए। माताएं जब परिक्रमा करती हैं, हम जब परिक्रमा करते हैं तो ये भूल जाते हैं और कहते हैं भैया 11-21 तो कैन ले, 11-21 परिक्रमा तो कर ही ले। नहीं, परिक्रमा के विषय में पुराण में, शास्त्र में लिखा गया है, इस महापुराण में लिखा गया है, ये का चंड्यो रवे सप्तः, ये का चंड्यो रवे सप्तः, एकः चंड्यो रवे सप्त त्रिशः कार्य विनायके अहरेस्ता शस्त्र कर्तव्यः शिवार्ध प्रदक्षिणः। चंड्या, चंड्या माने देवी भगवती, काली के स्थान पर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम फूल लेते हैं हाथ में और दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन चक्कर काटते हैं खूब माता जी का। और माता जी कहती हैं ये अज्ञान पुत्र है, अबोध है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, हम ज्ञान लेकर के जाते हैं और जब ज्ञान चक्षु से देखते हैं माता के दरबार में तो माता रुष्ट होती हैं। कभी बालक को ज्ञान स्वरूप में आकर के माता की तरफ नहीं देखना चाहिए। मैंने उस दिन, पहले दिन ही कहा था कि जब माँ का बच्चा रोता है और जैसे चुप हो जाता है, खिलौने में फंस जाता है, माताएं काम में लग जाती, कहती भैया चुप होगी अब काम करिए। लेकिन यदि रोता ही रहे निरंतर तो घी की गगरी निकल जाएगी, वो स्वीकार है, लेकिन बच्चे का रोना माँ सुन नहीं पाती है। तो जब माता के दरबार में जाएं तो तरीका यह है कि पैर धुलकर देवी के स्थान पर, काली के स्थान पर, दुर्गा के स्थान पर पैर धुलकर नहीं जाना चाहिए, बगैर पैर धुले जाना चाहिए। कुल्ला कर लें, हाथ प्रक्षालन कर लें, ठीक है, लेकिन पैर नहीं, धुरियाने पाँव कहा जाता है, वैसे जाते हैं। दूसरा प्रचलन क्या चला है, गांव में, शहर में, हर जगह हम देखते हैं, लोग देखते हैं आओ न ताओ, एक लोटा जल है माता जी को ढरका दिए। नहीं, कभी काली माता के स्थान पर, भगवती के स्थान पर हमें शंख नहीं बजाना चाहिए। अमूमन क्या करते हैं लोग, जाते हैं काली जी के मंदिर में और दुर्गा भगवती के स्थान पर दे धूम शंख घोष कर देते हैं, और जैसे शंख घोष करते हैं माता समझती है मूर्ख आ गया है, युद्ध का घोष कर रहा है। माता देवी के स्थान सम्मुख शंख नहीं बजाया जाता है। हाँ, मेरे सामने शालिग्राम है, मैं सत्यनारायण करने गया हूँ, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, व्यासपीठ पर बैठा हूँ, तो देवी की महिमा विचित्र है, लेकिन मेरा भी यह स्थान है तो शंख बजेगा। इसी प्रकार से माता के स्थान पर जाएं तो एक लोटा जल न चढ़ाएं। जल की धार शंकर को प्रिय है। माँ भगवती को आप पीठा और लौंग महापुष्पम समर्प्यामि। माता देवी ने स्वयं कहा है, अहम संसारो च शून्यम च शून्यम च, मैं संसार में शून्य से भी शून्य हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ। भगवती काली ने कहा है कि सब कुछ मैं ही हूँ। मूल जगत की अधिष्ठात्री देवी काली ही है। इसलिए देखते हैं प्रायः अमूमन हर एक ग्राम सभा में, मुख्य गांव में काली का स्थान जरूर हो। काली के स्थान को कभी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। यह काली का स्थान पौराणिक, नैमित्तिक, नित्तिक, सांसारिक, दैहिक बिल्कुल निश्चित है। इसमें बिल्कुल माता विराजमान है, इसमें शंका नहीं है। तो कभी भगवती के स्थान पर जब हम जाएं तो शंख नहीं बजाना चाहिए। शालिग्राम साथ में है, बात अलग हो गई, लेकिन माँ काली भगवती के मंदिर में गए हैं, केवल भगवती का मंदिर है, शंख घोष नहीं होगा। घंटी बजेगी, घंटा, घंटासूल हलानिचा। श्री मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है, घंटासूल हलानिचा, ये माता का आयुध है। फिर क्या करते हैं, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माता काली को ऐसे घुमाओ लोटा और बाहर जल चढ़ाओ।
जिसे कहते हैं पाद अर्घ आचमन ढरकौना, जिसे कहते हैं आप लोग सामान्य भाषा में, वो देवी के मस्तक पर नहीं चढ़ाया जाता है, देवी के सामने चढ़ाया जाता है। तीसरी बात, हमें पीठा और लौंग चढ़ाना चाहिए। घर से आटा शुद्ध लेकर के जाओ गेहूं का, और उस गेहूं के आटे से माता को भेंट करो कि माँ अज्ञान हूँ, अज्ञानात् स्मृति भ्रांतायाम इन्न्यूनमधिकं कृतम तत्सर्वं क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे पराम्बा भगवती, मैं अज्ञान हूँ और मेरे ज्ञान चक्षु नहीं है, आपकी कृपा आपकी अनुकंपा मैं यहाँ पर आया हूँ, ना ज्ञान बिल्कुल नहीं है, माँ कृपा करो कृपा करो। तो निश्चित माँ द्रवित हो जाएंगी, और जब माँ द्रवित हो जाएंगी तो क्या पूछना है, आनंद ही आनंद है। तो हमने क्या कहा अभी, एका चंड्या माघव भगवती की, काली दुर्गा की एक परिक्रमा करनी चाहिए। एक परिक्रमा करेंगे तो अति प्रसन्न होंगी देवी भगवती। आप विचार करिए, मैं शांत में बैठा हूँ, बिल्कुल शांत चित्त बैठा हूँ, और मैं किसी अलग प्रवाह, भिन्न प्रवाह में बह रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि प्रवाह माने दिमाग मेरा कहीं अलग है, और आकर के आप तरह तरह का पकवान मीठा फल फूल देने लगे, और मैं प्रवाह से न बाहर आना चाहूँ तो क्रोध लगेगा ही लगेगा। इसीलिए भगवती के समक्ष कभी भी हमें बिल्कुल सम्मुख जाकर के एक ही परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरी बात क्या आ गई, चंड्या रवे सप्तास्त्र्य, भगवान सूर्य की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं आप, अच्छी बात है। भगवान सूर्य को 12 सूर्य बताए गए हैं। सूर्य कितने हैं? 12। भानवे भास्कराय मित्राय खगाय सूर्याय पूषणे हिरण्यगर्भाय सवित्रे मित्राय, ये सूर्य के नाम है 12 सूर्य। 49 अग्नि, ये सब विधा है। 3 और 7 सूर्य की परिक्रमा होती है। पुनः क्रम में क्या होता है, कायाद विनायके, और गणेश की परिक्रमा, गणेश भगवान की परिक्रमा करनी हो तो वहां पर 3 परिक्रमा होगी। भगवान गणेश की परिक्रमा करनी हो, गणेश जी के मंदिर में जाएं तो उनकी 3 परिक्रमा होगी। यही कार्तिकीय महाराज और गणेश जी की परीक्षा लेने लगे भगवान शंकर, और माता पार्वती शंकर जी ने गणेश जी से कहा, कार्तिकीय से कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम लोग बड़े हो गए हो, जाओ सभी तीर्थाटन करके आओ। तो कार्तिकीय जी क्या किए, मोर की सवारी कर लिए और उड़े तीर्थाटन के लिए चल दिए, और तीर्थाटन सारे तीर्थों को घूम लिया उन्होंने। और गणेश जी ने कहा, बप्पा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमारी मूस की सवारी है, हम ज़्यादा चल फिर पाते नहीं हैं, पेट से भारी हूँ, सूर्य इतना बड़ा लंबा सा मस्तक, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, आप ही तीर्थ हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती की कैलाश में दे दनादन परिक्रमा प्रारंभ कर दी। एक बार बोलो गणेश भगवान ने की जय हो। गणेश भगवान बड़े खिलवाड़ी हैं, मुगदर उनका दंड मुगदर है, और जरा भी भक्त को जो ठेस पहुंचाता है मुगदर से प्रहार तुरंत कर देते हैं, देर नहीं लगाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। तो गणेश जी महाराज माता पिता की परिक्रमा कर लिए और कहा, पिता मैंने कर लिया सारे धाम, सारे तीर्थाटन कर लिया। तात्पर्य समझे आप, माता पिता की पूजा करके, माता पिता की सेवा करके जो सफल फल मुझे प्राप्त होता है वो तीर्थाटन से कहीं उच्च है। अगर पिता संतुष्ट होकर के, माँ संतुष्ट होकर के कह दे कि बेटा जाओ कल्याण हो, तो निश्चित कल्याण हो गया। लेकिन माता पिता की आत्मा कहीं दुख गई, आत्मा को ठेस आपने पहुंचा दिया, उनके मन से कैसा भी विचार में कोई एक अपशब्द निकल गया, तो विचार करिए संकट झेलना ही पड़ेगा, संदेह बिल्कुल नहीं है। तो क्या गणेश जी की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। हरेस्तस्त्र, भगवान हरि नारायण की 4 परिक्रमा होती है। इस व्यासपीठ की, हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण, इस व्यासपीठ पे हमें 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। कितनी? 4 बार घूम ले, हो गया। और जब सौदाह किया जाता है, अंतिम संस्कार करते समय 16 संस्कार बताए गए, आप लोग जानते हैं ना। 16 संस्कारों में संस्कार तो सब जा चुके, 4-5 संस्कार बचे हैं। कौन कौन? बड़ी खुशी होती है तो मुंडन संस्कार हो गया, उस खुशी के साथ और खुशी हुई तो विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार नाम मात्र रह गया है। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया,
विवाह संस्कार हो गया 3, और चौथा संस्कार जो आदमी रो कर करता है, मनुष्य हम सभी रो कर करते हैं, अंतिम संस्कार। बस यही 4 संस्कार बचे हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है। सब 16 संस्कार गायब हो गए। 16 संस्कार देखिए, जब ट्रेन पटरी लाइन पर चलती है, अभी शताब्दी एक्सप्रेस छूटे गोंडा से, शहीद शताब्दी कुछ भी कह लें, और अपनी सीधी पटरी पर चलती चलती चला करे तो दिल्ली पहुंच जाएगी। लेकिन कहीं पटरी से आह्लादित होकर के फिसल गई तो दुर्घटना हो जाएगा। वही जीवन है, वही जीवन का पड़ाव है। उसी प्रकार से हमारा जीवन, हम जब अपने आश्रम पद्धति को भूल जाते हैं, अपने आश्रम पद्धति के साथ साथ अपनी वर्ण व्यवस्था को भूल जाते हैं, वर्ण व्यवस्था के साथ साथ हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, तो जब संस्कार चला गया तो कल्याण है। बाबा ने क्या लिखा था, अभी आप गा रहे थे, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, और वही कलयुग में बचा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि अन्य युगों में शरीर को गलाना पड़ता था, तप करते करते लोग थक जाते थे, यहाँ तक कि अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, हड्डी तक बचती थी, गल जाती शरीर, तब ईश्वर की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज दंड ध्यान दंड जो ये मगन रस, 2 दंड तक, 2 पल 2 दंड भगवान का ध्यान आ जाए, मगनता आ जाए तो उनकी प्राप्ति हो जाती है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। तो तात्पर्य क्या हुआ, हमें 4 परिक्रमा करनी चाहिए यज्ञ पीठ की। श्रीमद् भागवत अनुष्ठान हो रहा है, भगवान नारायण हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं साक्षात इस वांगमय स्वरूप में, इनकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और आगे क्या होता है, भगवान शंकर के दरबार में जाते हैं तो मैंने देखा है लोग दनादन परिक्रमा पर देव परिक्रमा खूब घूमते हैं। नहीं, भगवान शंकर के परिक्रमा का जो विधान किया गया है, पुराणों शास्त्रों में लिखा गया है, आधी परिक्रमा करनी चाहिए, आधी। इधर से गए उधर से वापस आ गए, हो गई परिक्रमा, बस, बाकी कुछ नहीं। 5वीं बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम मंदिर में जाएं तो मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद में हमें विश्राम करना चाहिए, कम से कम 2 पल तक जरूर बैठना चाहिए। पूजा जल चढ़ाएं, भगवान का ध्यान करें, अगरबत्ती जो कुछ जैसा करना हो, जैसा जो पूजा कर रहे हैं आप, आधी परिक्रमा शंकर भगवान की करके मंदिर के बाहर चबूतरे पर, मंदिर में बने चबूतरे पर या कहीं भी जहाँ स्थान हो, 2 मिनट का समय जरूर देना चाहिए, बैठ जाओ। तत् संपूर्ण फल प्रापन्नोति न चिंतन संगता, पूरा फल प्राप्त हो जाएगा, पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। यह विधाएं हैं। अभी आप फूल की बात कर रहे थे, एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, मंगलवार को तुलसी पत्र मैंने कल बताया था नहीं तोड़, तरह तरह की बातें थी, कल बताया गया। पुष्पों में भगवान शंकर को सबसे अधिक कुशा का फूल प्रिय है, कनेर का प्रिय है, ठीक है, कुशा का फूल अति प्रिय है। मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजितम, मंदार का पुष्प प्रिय है, मंदार के साथ साथ धतूरे का फूल बहुत प्रिय है। और इसके साथ यदि कुशा का फूल चढ़ाते हैं, शमी का पत्र चढ़ा देते हैं, शमी का पत्र चढ़ाते हैं, अत्यंत भगवान शंकर को प्रिय है। सभी लोग क्या कहते हैं, तुलसी पत्र भगवान शंकर को नहीं चढ़ता है, बहुत लोगों ने कहा होगा, गलत। शिव पुराण में लिखा गया है, विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट लिखा गया है, शिव पुराण खोलकर पढ़ लीजिए कि भगवान शंकर को तुलसी पत्र चढ़ाने से 1000 गुना फल होता है, बहुत प्रिय है। सह विष्णु वै शंकर सह शंकर वै विष्णु, जो शंकर विष्णु में भेद करे वो पापी है, जो शंकर है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शंकर है। तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है, सीताराम तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भगवान शंकर और विष्णु में कोई भेद नहीं है। ये पूजा की व्यवस्था बताई गई है, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं से परे होकर के हमें अपने चित्त को शांत करना होगा। और प्रशांतात्मा विशुद्धात्मा तेन वाप्ते फल प्रापन्नो तिन संशयः। जब हम
प्रशांत आत्मा होकर के विलीन, बिल्कुल विस्तृत आत्मा होकर के विस्तारित रूप से भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का जन करते हैं, चित्त को शांत करते हैं। क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बगैर तंबाकू के चलता नहीं है, करूं तो क्या भैया, अमल तो अमल है। कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है, कितना दुख होता है मुझे, कितना दुख होता है, मैं क्या व्याख्या करूं। छोड़ दो पीछा, आप मत देखो, कहीं मत देखो, कहीं मत देखो, बिल्कुल मत देखो। इस समय विश्वास करिए, अगर मुझे कोई गोली मार दे तो सदा संदेह नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, चेक कर लो। एक जगह अनुष्ठान हो रही थी, एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी कोई आ जाए अस्त्र लेकर के बाहर प्रहार कर दे, क्या करोगे। हम कहा आंख मूंदेंगे, आंख मूंदेंगे, उसकी बंदूक मिस हो जाएगी, मेरी नहीं इनकी गारंटी है। एक बार लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। निश्चित मिस हो जाएगी। मत ध्यान करिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सबका सम्मान करने वाले सब हैं, सबका सम्मान है, सब आदरणीय हैं, सब पूजनीय हैं, जो आए वो अति आदरणीय हैं। लेकिन आप बिल्कुल विशुद्ध आत्मा से बैठ करके एक ही चिंतन करें कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक बार लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। किसी भी प्रकार से हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर के ध्यान मग्न होना चाहिए, और जब हम ध्यान मग्न हो जाएंगे तो नारायण की कृपा होनी तो निश्चित है, बिल्कुल शंका नहीं है। अभी क्या बात हो रही थी, आप क्या कह रहे थे कि शरीर मोटा होता जा रहा है, ये भोजन से मोटा होता है, क्यों बात कर रहे हो भैया, भोजन से मोटा होता है। कोई कहता है कि भैया इस स्थूलता की दवा नहीं, बाबा ने लिखा है कि यही कुरोग कर औषधि नाही, महामोह सम, मोह रूपी क्रोध की औषधि नहीं है। जो हम मोह करते हैं, मोह, आप देखिए सर्प का जन्म किसका होता है, सांप कौन बनता है। जब हम पहले क्या होता था, लोग तमाम धन संपत्ति सर के नीचे सराहने रख के और प्राण त्याग देते थे, और उसी धन संपत्ति में उनका मन लगा रहता था, और उसी धन संपत्ति की वजह से उनको सर्प का योनि मिलती थी, वो सर्प योनि में आते थे और आकर के अपने संपत्ति की रक्षा करते थे। उनको तब भी लालच रहता था, भैया मेरा धन, मेरा धन। जहाँ संपत्ति होती थी और अभी भी जहाँ संपत्ति होती है जमीन में गड़ी हुई, वहाँ सर्प होता है। ये शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, व्यास ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। ये महाक्रोध है, मोह नहीं करना चाहिए। और जो मोटापे की बात कह रहे हैं, बड़े सुंदर ढंग से शास्त्रों में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, बाबा ने लिख दिया है कि देह दिनौ दिन दूबरी होई, देह दिनौ दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, देह दिनौ दिन दूबरी होई, देह दिनौ दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। फिर कहा कि नित्य नव राम प्रेम पनु पीना, कितनी सुंदर बात है। और हम नहीं पालन करते हैं, और नहीं पालन करते हैं तो क्या होता है कि नित्य नव राम प्रेम पनु पीना, और बढ़त धर्म दलु मन न मलीना। ये सार है।
देह दिनों दिन दूबर हुई। भजन के प्रभाव से भरत जी महाराज नंदी ग्राम में तपस्या करते हैं और भजन के प्रभाव से राम नाम का भजन करते हैं कि नित्य नव राम प्रेम पनु पीना, आशा वसन व्यसन नित करही। आप कहते हैं नशा, नशा करिए, कहाँ मना कर रहा हूं कि आशा वसन व्यसन नित करही। व्यसन माने नशा, नशा करिए, मतवाला हो जाइए, मतवाला हो जाइए। अलमस्त हुआ धुन मतवाला। गीत कर दो हेरो, हो जा मतवाला, राम धुन में हो जा मतवाला। मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप नशा मत करिए, खूब नशा करिए, जितना कर सके उतना करिए, लेकिन किस चीज का? राम नाम का। आप विश्वास करिए, मेरे स्वरूप को, मेरे शरीर को देख करके आपको बात हजम नहीं होती होगी। दिन में जब निकलता हूं बाहर तो आप लोग देखते होंगे तो हजम नहीं होती होगी बात, यार कंठी न माला, माला न झाला, ना कोई माला, ना कोई झाला, ना कोई लेप, ना कोई श्रृंगार। कैसा पंडित है, कैसा पंडित है। लेकिन विचार करिए, विचार करिए, जो दिखता है वो असत्य है और जो अदृश्य है वही सत्य है। जहाँ लग गो गोचर सब जाई, सो सब माया जान वो भाई। जो दिखे वही असत्य है, जो दिखे वो असत्य है और जो अदृश्य हो वही सत्य है। तो भरत जी महाराज क्या करते हैं? आशा वसन व्यसन नित करही। खूब खूब नशा करते हैं और विश्वास करिए, आप मान जाइए, कहना मान जाए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मान जाइए, नशा कर दीजिए, नाम की नशा। जिस दिन इसका नशा चढ़ जाएगा, मेरे नारायण का नशा चढ़ जाएगा, सारी नशा भूल जाओगे आप। दावा करता हूं, दावा, रात को 8 बजते हैं, जैसे कोई कहता है कि भैया मुझे ये तंबाकू की अमल लगी है, अब दीर्घ शंका करने जाना है, भोजन कर चुका हूँ, बगैर तंबाकू के चैन नहीं आता है। कितना भी धनवान व्यक्ति हो तंबाकू मांग ही लेगा। लाओ भैया तेज बीरा दियो, तो समय आ गया, ले तो ही लाओ भैया। आप विचार करिए, उस नशे से अधिक नशा हो जाएगी जिस दिन आपकी चेष्टा हो गई और आपकी आदत पड़ गई भगवान नाम संकीर्तन में। जब 8 बजते हैं तो मेरे कलबलाहट होती है शरीर में, शरीर आह्लादित हो जाता है, मैं विकल हो जाता हूं। ये अपनी अपनी लीला में सत्य, अपनी बात, अपनी जो अभिव्यक्ति मेरे साथ बीतती है, मैं सत्य कह रहा हूं। सुबह जब होती है 8 बजे के आसपास घर पर रहता हूं और रात्रि में 8 बजे के आसपास जैसे होते हैं समय, मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूं, सब भूल जाता हूं, बिल्कुल। इसीलिए आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। करते रहिए, ये तात्पर्य नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाइए, आप स्नान करके बैठ जाइए और सब कुछ घर बार छोड़ दीजिए, भगवान की पूजा करें तो भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसे प्रसन्न नहीं होते। आप कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, बिल्कुल ध्यान करिए और ध्यान करके भगवान का भजन करिए और जब मस्त हो जाएंगे तो क्या होगा? सदा रहो अलमस्त राम की धुन में, सदा रहो अलमस्त राम की धुन में, हो जा मतवाला। मन हो एक है तो देखो खंभे राम देखा गाया।
प्रहलाद को देखो खंभे में राम दिखा डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मतवाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मतवाला। और मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभ में राम दिखा डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभ में राम दिखा डाला। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो वन में विष्णु दिखा डाला। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो वन में कृष्ण दिखा डाला। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो वन में विष्णु दिखा डाला। मस्त हुए ध्रुवराज को देखो वन में कृष्ण दिखा डाला। और उनका दुख हरने के कारण शंख चक्र प्रगटा डाला। उनका दुख हरने के कारण शंख चक्र प्रगटा डाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मतवाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभ में राम दिखा डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभ में राम दिखा डाला। मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को रच डाला। मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को रच डाला। मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को रच डाला। मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को रच डाला। और उनका दुख भरने के कारण हनुमत कमल जला डाला। उनका दुख हरने के कारण हनुमत कलम चला डाला। उनका दुख हरने के कारण हनुमत कलम चला डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभ में राम दिखा डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभ में राम दिखा डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो खंभ में राम दिखा डाला। ये मस्ती है। आप बिल्कुल मस्ती में भजन करिए और मस्त हो जाइए। सारे नशा सारे व्यसन छूट जाएंगे। भरत जी नंदीग्राम में वही करते हैं। क्या करते हैं? राम नाम का नशा करते हैं, नशा। और जब ये नशा, ये गुरूर, ये सुरूर चढ़ जाएगा, विश्वास करिए, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सारी सुरूर छूट जाएगी। सारी सुरूर आपके सब छूट जाएंगे। और इस सुरूर को जब सवार, ये सुरूर मुझे जब प्राप्त हो जाएगा, ये सुरूर मेरे सर पर सवार हो जाएगा, तो सब अनायास प्राप्त हो जाएगा। अनायास, जिसको प्राप्त करने के लिए निरंतर हम धावते हैं, दौड़ते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी हाथ नहीं आता है। आप विचार करिए, विचार करिए। मैं फावड़ा भांजता हूँ, कितना मिलता है एक दिन में? मैं आपका गन्ना बोने के लिए फावड़ा चलाने आऊँ, एक दिन में दिहाड़ी क्या देंगे? कितना देंगे? 350 रुपये। बहुत अच्छा, 350 मुझे मिल जाएगा। 400 500 इससे अधिक नहीं मिल सकता है। ठेका उका ले लिया तो 700-800 हो सकता है। लेकिन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय देखिए बैठे हैं अपने आवास पर, उनसे मिलने का कोई अवसर नहीं पाता है। मिलने के लिए नंबर लगाना पड़ता है और किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखती हैं। बिल्कुल नहीं कहते हैं जिलाधिकारी कि मुझे लाकर कुछ दे दो। जबरदस्ती लोग लिए पहुंचे रहते हैं, जबरदस्ती। ए साहब हमरो ले लेते, रास्ता ढूंढते हैं
बैक डोर से जाता है, कोई खिड़की से जाता है, कोई कहीं से जाता है, जुगाड़ लगाते हैं लोग, जुगाड़। जिसको आप ढूंढते हैं वो नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यही है कि अपने आप को सुदृढ़ करिए और मजबूत करिए। जब आप तटस्थ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, ये थोड़ी मजबूत होगी तो छप्पर कितना भी भारी हो टिक जाएगा। और ये थोड़ी आपकी कमजोर होगी, ये जो बांस लगा हुआ है, डंडी लगी हुई है, तो छप्पर गिर जाएगा। ये मजबूती कैसे आएगी? उसी प्रकार से आएगी जिस प्रकार नंदीग्राम में भरत जी महाराज को आ रही है कि अलमस्त हो जाते हैं, राम धुन में मस्त हैं। और जब उस मस्ती मस्त हो जाएंगे तो पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। और गणिका अजामिल, गणिका अजामिल, गणिका अजामिल, तात्पर्य बड़ा गूढ़ है। गणिका अजामिल व्याध गीधी, और गजा दिखल तारे घना। ये मस्ती आ गई तो गणिका अजामिल, गणिका अजामिल, समझ नहीं पा रहे हैं आप? गणिका अजामिल, गणिका माने गाने वाली वेश्या। इस पुराण में श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में लिखा गया है, और द्वितीय स्कंध के साथ साथ गोकुल उपाख्यान में लिखा गया है, और फिर रामचरितमानस में बाबा ने लिख दिया है। जो वेश्यावृत्ति करती उसका नाम सर्वप्रथम ले लिया पहले। जिसको हमारा समाज निकृष्ट मानता है, कहता है वेश्या है, इसको छोड़ दो। नहीं, ये मेरी व्यापकता नहीं, संकीर्णता है। ये मैं किसी की संकीर्णता को ग्रहण करूं और किसी तिरस्कृत व्यक्ति को तिरस्कार कर दूं तो मैं बाबा संत नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं पंडित नहीं हूं। मैं स्वार्थी हूं, लालची हूं, लोभी हूं। जिसको समाज तिरस्कार कर दे, जिसका बहिष्कार सभी लोग कर दे, उसे मुझे ग्रहण करना चाहिए। हुआ वही, भूत प्रेत जब भगने लगे और कहे बाबा कहीं जगह नहीं मिलती है, कहीं जगह नहीं मिलती है, भगवान शंकर ने कहा बेटा मेरे पास आ जाओ। जिसको कहीं स्थान नहीं मिला, आपके घर पर आ जाए तो भी पंडित बुलाओगे, तमाम बाबा आएंगे, और उसको भगवान शंकर ने कहा मेरे पास तू आ जाओ। जिसको कहीं स्थान नहीं मिला, बाबा ने अपने पास बुला लिया, तो बाबा का स्थान क्या हुआ? सबसे श्रेष्ठ हो गया। कैसे श्रेष्ठ हुआ? देखते हैं आप मंदिरों में राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इनकी मूर्ति फोटो लगी रहती है। भगवान राधा माधव गोविंद रुक्मिणी जी की अधिकतम प्राय फोटो होती है। लेकिन प्रद्युम्न और संतानें जो भगवान कृष्ण की हैं, अनिरुद्ध, तरह तरह की संतानें, सब इनकी फोटो नहीं देखे होंगे आप। लेकिन भगवान शंकर की मंदिर जहां होती है पूरा परिवार होता है। ये व्यापकता है, ये संकीर्णता नहीं, व्यापकता है। पूरा परिवार होता है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, नंदी बाबा होते हैं, यहाँ तक शिव पार्षद गण भी होते हैं। कोई छूटा नहीं होता है, पूरा दरबार सजा होता है बाबा का। ये बाबा भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। ये व्यापकता है। तो व्यापकता हमारी तभी है जब हम संकीर्णता को ग्रहण न करें और किसी तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ प्राणी का अवगाहन करते हुए उसको अपनाएं, स्वीकार करें, उसका तिरस्कार न करें। इसीलिए बाबा ने लिख दिया, श्रीमद् भागवत में लिखा गया कि गणिका तरी, सर्वप्रथम गणिका तरी। कौन था? सबसे पहले गणिका, फिर अजामिल। अजामिल का उपाख्यान भी आएगा। सबसे पहले गणिका तरी, जो वेश्यावृत्ति गायिका थी, वो तर गई। और छोटी सी बात में तरी, छोटी सी बात, जिंदगी भर पूजन नहीं किया, पूरी उम्र अपनी बिता दी वेश्यावृत्ति में, गाने नाचने में उम्र बिता दिया, पूजा पाठ कभी नहीं किया। कि राम रामेति गर्जनम यमदूता राम तरजनम। जैसे गणिका को लेने के लिए यमदूत आते हैं तो गणिका क्या करती है? सुगा पाल कर रखती है और सुग्गा को रोज कहती है बेटा पट्टे सीताराम, पट्टे सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम का नाम सर्वश्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। राम का नाम की महिमा, आहा। शंकर भगवान कहते हैं कि राम नाम की महिमा मैं भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं बार बार राम राम, सीता राम, सीता राम। नारद ने यह वचन ले लिया राम जी से कि महाराज सभी नामों से आपका उत्तम नाम हो